हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न चंदन। आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में, जो आपका वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन प्रश्न जो आता है दोस्तों, जिसमें 7500 से अधिक क्वेश्चन है, 150 कुल इसमें सेट है। उसका हम डिस्कशन देखते हैं और शुरू किए थे तो 3 सेट का डिस्कशन देख लिए। आज हमारा चौथा सेट है। हम क्वेश्चन को देखते हैं और इसका क्या सही आंसर होगा, क्या जवाब होगा, उसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो ये था आपका सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिर का जो है कौन सा प्रमुख विशेषता है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका विमान, जो है इसका प्रमुख विशेषता है विमान। 3 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है? तो 200 ग्रंथों की रचना कौन किया है? तो 200 ग्रंथों का जो रचना किया ये अतीश दीपंकर किया। अतीश दीपंकर। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा पर क्वेश्चन पे आपको मेरा डिस्कशन कैसा लगता है। 4 नंबर है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। पहला है घटना, दूसरा है वर्ष, यानी कि कौन सा घटना जो है किस वर्ष में हुआ है, किस वर्ष में हुआ है। बात करते हैं बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या। तो बीजापुर का जो सरदार अफजल खान है, इसका जो हत्या हुआ है ये हुआ है आपका दोस्तों 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में। तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। उसके बाद है आपका शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला। तो शिवाजी के द्वारा दक्कन का जो है, दक्कन का ये मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, इस पर हमला कब किया गया था? तो इस पर जो है हमला किया गया था दोस्तों 1663 ईस्वी में। कब किया गया था? 1663 ईस्वी में। सूरत की पहली लूट कब हुई है? तो सूरत की पहली लूट हुई है आपका 1664 में, और सूरत का दूसरा लूट हुआ ये हुआ 1670 में। तो 4 और 3 इस प्रकार इसका सही कूट क्या होगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3 किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी सी। 1 2 4 3 कहिए या ए बी डी सी कहिए। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा जो है ये हुमायूं का मकबरा है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो मजलिस एक खलवत ये मंत्री परिषद था दोस्तों। ये मंत्री परिषद के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, और इस मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं था ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो सद्र उस सुदूर जो है इसमें शामिल नहीं था। सद्र उस सुदूर। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? चरक संहिता जो है दोस्तों, चरक संहिता ये कितने अध्याय और कितने खंडों में विभाजित है? तो ये जो है आपका दोस्तों 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। 120 अध्याय और 8 खंड में। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका स्थापना जो है ए बी ठक्कर के द्वारा किया गया था। ए बी ठक्कर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ, तीनों कथन पे हमको विचार करना है, और विचार करके जो है सत्य कथन का यहाँ पे बोला है कि पहचान करना है, यानी कि कौन सा कथन हमारा सही होगा, इसको हमें देखना है दोस्तों। पहला है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन जी, पामस्टन था। ये सही। आप सभी जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। दूसरा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जी हाँ, 1857 का जब विद्रोह समय हुआ, जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय भी हुआ। भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग हुआ। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। तो 2 भी हमारा सही है। तीसरा है 1857 के विद्रोह के समय संवाददाता WH रसूल था। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। तो 1 2 और 3 तीनों सही है। डी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सारे जहां से अच्छा जो ये पुस्तक है दोस्तों, ये आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? यह कथन किसका है कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो यह है आपका महात्मा गांधी जी का कथन। किसका है? महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट, सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो इसका जो घोषणा किया था ये मोहम्मद अली जिन्ना किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो दंगा है दोस्तों, ये सबसे व्यापक यानी सबसे अधिक जो शहर में हुआ था वो शहर आपका था संयुक्त प्रांत। कौन था? संयुक्त प्रांत। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो हिंद स्वराज जो है ये आपका 1909 ईस्वी में लिखा गया, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस आयोग का जो अध्यक्षता किया था वो किया था आपका लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का जो है मसौदा तैयार हुआ था। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया था? तो ये जो निहित किया था ये भारत के राष्ट्रपति में निहित किया था, भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो संवर्धन इसका उल्लेख किया गया है, ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में जो है, अनुच्छेद 51 में इसका जो है जिक्र किया गया, आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? ये जो सुंगलू समिति है दोस्तों, सुंगलू समिति, इसका जो नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा जो किया गया था, इसका नियुक्ति राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए किया गया था। राष्ट्रमंडल के खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए किया गया था। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है। यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? यानी कि कोई भी साधारण विधेयक रहेगा, संसद का 2 सदन होता है, एक लोकसभा होता है दोस्तों, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है, और उसमें जो बैठक होता है उसमें मतदान होता है। तो या जो एक सदन, कोई भी सदन, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने माह तक रोक करके रख सकता है बिना हस्ताक्षर किए? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये अधिकतम 6 माह तक ही रोक सकता है। नेक्स्ट, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका, तो ये जो अभियोजित की जाती है ये कोई भी व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका जो है ये अभियोजित किया जाता है, यानी कि जनहित याचिका जो है वो दायर हो सकता है। 21, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो पंचायती राज संस्था में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद जो है 243 के डी में किया गया है, अनुच्छेद 243 के डी में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन अब आया है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और जो है दबाव के कारण होता है दोस्तों, वो है हमारा कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाता है? तो ये जो मौसम है जो लौटता हुआ मानसून के नाम से प्रसिद्ध है, 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये लघु हिमालय में अवस्थित है, लघु हिमालय में। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। आम्र वर्षा एक शब्द है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है
मानसून पूर्व वर्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बिना मानसून आए हुए भी हम लोग वर्षा करवा सकते हैं, उसे ही आम्र वर्षा कहते हैं। 26, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? जो आकाशीय पिंड का परिभ्रमण यानी कि घूर्णन अपने अक्ष पर करे या वो किसी ग्रह का वो परिक्रमण करे, इसका दोनों जो है दोस्तों समय वो समान रहता है, सेम रहता है, तो ये है आपका चंद्रमा। चंद्रमा जो है दोस्तों इसका परिक्रमण और परिभ्रमण लगभग दोनों का सेम रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। 27 अब हमारा है, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इससे जो अभिक्रिया होती है वो मेलार्ड अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? मेलार्ड अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो सबसे अधिक जो चुंबकीय तरंग होता है दोस्तों, जिस विद्युत चुंबकीय में होता है, वो 28 का राइट आंसर वो है आपका गामा तरंग। कौन सा तरंग है? गामा तरंग। 29, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है आपका अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरणन के कारण। अपवर्तन के कारण, परावर्तन और परिकिरणन, ये तीनों के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के जो निर्माण में दोस्तों सिंथेटिक फाइबर का जो उपयोग किया जाता है वो सिंथेटिक फाइबर है हमारा दोस्तों केवलर। कौन सा है? केवलर। केवलर। अब डी में देखिएगा केवलर, क्या हो जाएगा? केवलर। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होती है। तो प्रति ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया ये डैश में परिवर्तित होती है, ये जो है आपका दोस्तों गैस और ठोस में परिवर्तित होती है। गैस और ठोस में परिवर्तित होती है। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जो हम लोग में व्यक्ति में मनुष्य में जो वो शराब पीता है, ड्रिंक करता है दोस्तों, जो व्यक्ति ड्रिंक करता है, और पुलिस जो इसका पता लगाने के लिए जो मुंह में वो पैप घुसाता है या मुंह में जो पैप डालता है, उससे शराबी चालक यानी कि जो ड्राइवर होता है उसका पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्वास परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा जो है पता चलता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा पता चलता है। सी यहाँ राइट हो जाएगा। 33, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी जो होती है ये होती है आपका जीवाणु के कारण। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में जो दोस्तों मैग्नीशियम का मात्रा होता है ग्राम में, ये होता है आपका दोस्तों 25 ग्राम। कितना? 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो ये जो है ह्यूमस उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधा से किसका उत्पादन करने के लिए? तो ह्यूमस का उत्पादन करने के लिए। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है ये भोजन रसधानी में होता है। भोजन रसधानी में। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जल के पुनः अवशोषण में जिस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है वो है आपका दोस्तों वैसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो गर्भनाल में जो है धमनियों की कुल संख्या होती है 2। कितना होता है? 2। 39, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगटा का कार्य नहीं है? मेडुला ओब्लांगटा का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है ये मेडुला ओब्लांगटा का कार्य नहीं होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ओटो वन गुएरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ओटो वन गुएरिके ये जो 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थे, ये आविष्कार किए थे आप
वायु पंप का। किसका किए थे? वायु पंप का आविष्कार किए थे, इसी के लिए ये प्रसिद्ध थे। 41 अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? अल्पावधि यानी कि कम समय में जो है भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आभासी लगान। क्या कहेंगे? आभासी लगान। 42 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये जो है किस सम्मेलन की देन है? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रेटन वुड की देन है। ब्रेटन वुड की देन है। आगे हम देखते हैं 43 निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जो है दोस्तों व्यवहारिक, यहाँ पे देखिएगा कि व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो व्यवहारिक पक्ष के रूप में जो जाना जाता है वो कॉमरेड 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है व्यवहारिक पक्ष के रूप में। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिपको आंदोलन को किसने चलाया था तो वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, लेकिन व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। सी नंबर। बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूजन में होंगे लेकिन ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा। 44 लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज एवं कंपोज घास ये किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत। उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो टेरेस्ट्रियल बायोम का जो उदाहरण है 45 का राइट आंसर ये टैगा जो है इसका उदाहरण है। टैगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ये जो G20 का जो 18वां सम्मेलन हुआ था उसका आदर्श वाक्य जो है दोस्तों मोटो, यानी कि आदर्श वाक्य मतलब मोटो उसका क्या था, मेन मकसद क्या था दोस्तों? तो उसका जो आदर्श वाक्य था 46 का राइट आंसर वो था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 47 को हम देखते हैं। 47 मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? यानी कि मानव विकास सूचकांक का जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाए तो कौन सा एक आयाम नहीं है? 3 तो होगा, एक ही गलत होगा दोस्तों। तो पहला है लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता ये है, ज्ञानार्जन की क्षमता ये भी है, अच्छा परिवार अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता ये भी है, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता जी नहीं, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु कोई योग्यता ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए कोई योग्यता की जरूरी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो डी इसका राइट हो जाएगा, यही हमारा गलत है। नेक्स्ट, गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो गहन जिला कृषि कार्यक्रम को जो प्रारंभ किया गया था ये 1960-61 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो है कुल पूंजी में राज्य सरकार का कितना हिस्सा होता है, कितना % हिस्सा होता है? तो उसमें 15% हिस्सा होता है। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का 15% उसमें हिस्सा होगा। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में जो स्थित है अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे दोस्तों तो वो है हमारा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपका है दोस्तों सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम आरक्षित बाघ क्षेत्र, और एक है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका 1, 3 और 4 यानी कि कावेरी बेसिन में जो स्थित है यही आपका 3 स्थित है। तो 1, 3 और 4 सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कुल 50 क्वेश्चन को देखे और 50 क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। तो चलिए इसे भी क्यों छोड़े, इसे भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत जो आज हमको दिया है एडुटेरिया के इस बुक में दोस्तों, इसमें है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री से दिया हुआ स्मरणीय तथ्य पहला है
कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कोलडीवा से हुआ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, कोलडीवा से। आग का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं, पहिए का आविष्कार हुआ है ये नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था अनाज वो था जौ। जौ, और जौ को जो दूसरा नाम यव से भी जानते हैं, यव, प्राचीन काल में यव भी कहते थे। आगे है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था, तो तांबा, तांबा था, तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे, तो एक लोथल थे, एक सुरकोटदा थे, सुरकोटदा। आगे एक लास्ट है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो संयुक्त या जुड़वा राजधानी कौन कहा था, तो ये स्टुवर्ट पिगट कहा था, स्टुवर्ट पिगट। दोस्तों इस प्रकार हमने कुल 50 क्वेश्चन देखे और कुछ साथ में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री का। आप सभी को क्वेश्चन कैसा लगा और हमारे द्वारा डिस्कशन कराया हुआ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ, और अगला सेशन में हम 5वां नंबर सेशन देखेंगे।